हाँ जी। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। चलिए हमारे टॉपिक पर आते हैं। हमारी जो चर्चा है वो चल रही थी आपके राजस्थान में छतरियां। यह टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान की छतरियां। ठीक है। राजस्थान की जो छतरियां टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले हमने राजवंश से संबंधित छतरियां पढ़ी, जिसके अंदर हमने गेटोर, बड़ा बाग, महासत्य, कागा की छतरियां, शारबाग की छतरियां, केसरबाग की छतरियां, देवी कुंड की छतरियां, ऐसी कुछ विशेष छतरियों के बारे में चर्चा की। फिर हमने खंभों की संख्या के आधार पर, खंभों की संख्या के आधार पर बढ़ना शुरू किया। जैसे 84 खंभों की छतरी कहाँ है, तो बूंदी में। 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो अलवर के अंदर। 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो दो जगह हमने पढ़ी। फिर 16, फिर उसके बाद में 20 खंभों की छतरी पढ़ी। 18 खंभों की छतरी पढ़ी जोधपुर में। 16 खंभों की छतरी पढ़ी हमने नागौर में। 12 खंभों की छतरी हमने पढ़ी कुंभलगढ़ के अंदर पृथ्वीराज सिसोदिया की। फिर शायद हमने 8 खंभों की छतरी भी पढ़ ली, दो जगह है, एक महाराणा प्रताप की बनी हुई है और एक शांगा की बनी हुई है। जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे आपको लिखना है 6 खंभों की छतरी। लिखिएगा। 6 खंभों की छतरी। अब ये जो 6 खंभों की छतरी है, इसकी हम बात करते हैं तो 6 खंभों की छतरी दो जगह है। एक तो है लाल सोट दौसा में, लाल सोट दौसा में। एक जो 6 खंभों की छतरी है वो है आपके चित्तौड़गढ़ किले में। ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 6 खंभों की छतरी है, ये किसकी है, तो याद रखिएगा, ये तो है जयमल मेड़तिया की। जयमल मेड़तिया की छतरी। ठीक है। और एक याद रखिएगा कि लालसोट दौसा में जो छतरी है, इसे बोलते हैं बंजारे की छतरी। किसी बंजारे की याद में बनी हुई है। बस ये 6 खंभों की छतरी है, दो उतार लीजिए। ठीक है। हिस्ट्री की क्लास कब से शुरू होगी, तो मैं आपको बता देता हूं आज ही। हिस्ट्री की जो क्लास है वो आपके कल से शुरू होगी, मंगलवार के दिन। ठीक है। तो टाइमिंग का इश्यू था, और वो भी होगी आपके दोपहर 1 बजे से। ठीक है। और उसके अंदर हम सबसे पहले हिस्ट्री में जहां से पढ़ना शुरू करेंगे वो है आपके आधुनिक इतिहास। क्योंकि जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जहां से आजकल क्वेश्चन हम देखते हैं, वो 1857 क्रांति है, प्रजामंडल है, किसान आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है, प्रमुख व्यक्तित्व हैं, समाचार पत्र है। यहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो वो कल आपके 1 बजे से क्लास होगी। ठीक है, हिस्ट्री की। लिख लिया। चलिए आगे। 6 खंबे हो गए। अब आप लिखिएगा चार चार खंभों पर आधारित छतरी। 4 खंभों पर आधारित छतरी की यदि हम बात करते हैं तो ये छतरी दो जगह है। एक तो 4 खंभों पर आधारित जो छतरी है वो है गोराधाय की।
गोराधाय की छतरी। और ये जो गोराधाय है इसे कहा जाता है मारवाड़ की पन्नाधाय। मारवाड़ की पन्नाधाय। इस गोराधाय छतरी का जो निर्माण है वो करवाया है महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह द्वारा। ठीक है। और एक चार खंभों पर आधारित जो छतरी है वो है संत रेदास की। संत रेदास बोल सकते हैं या फिर संत रविदास की छतरी। और ये जो संत रेदास हैं ये कौन है, तो याद रखिएगा संत मीराबाई के गुरु हैं। मीराबाई के गुरु। उतारिए। हाँ, हिस्ट्री में ही पढ़ूंगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ संत मीराबाई के गुरु है भाई। गुरु बोला, गुरु था, लिख लिमपुत्र लिख दिया होगा सही। ठीक है। चले आगे। चलिए, अब लिखिएगा आप राजस्थान में अन्य छतरियां, या लिख लीजिए जो केवल आपको नाम विशेष से याद रखनी है। ठीक है। राजस्थान में अन्य छतरियां इंपॉर्टेंट। राजस्थान में अन्य छतरियां। अब वो आप मैप से लिख लीजिए या फिर डायरेक्ट लिख लीजिए, जो भी हो, बट मैं आपको मैप से लिखा देता हूं। ठीक है। राजस्थान में अन्य छतरियां। ठीक है। ठीक है, देखो राजस्थान में अन्य छतरियां। अन्य छतरियों में सबसे पहले तो आपको जो कंफ्यूज कर सकती है वो लिखा देता हूं। देखिए,
एक तो यहां लिख लेना आप अनूपगढ़ के अंदर, छतरी तो नहीं बट ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है, लैला मजनू की मजार है यहाँ। ठीक है, कुछ ऐसी जो नवीनतम जिलों से क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक यहां जो नया जिला बना है ना, नीम का थाना, यहां ये दिख तो रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा है तो लैला मजनू की मजार और सामने लिख देता हूं मैं अनूपगढ़। ठीक है, यहां नीम के थाने जिले के अंदर जो है वो है आपके जोगीदास की छतरी। और जोगीदास की जो छतरी है ये आपके कहां पर है तो याद रखिएगा, ये है आपके उदयपुर वाटी। और उदयपुर वाटी अब किस जिले में है तो लिख लेना नीम का थाना जिला। इसके वास्तुकार लिखिएगा जोगीदास की छतरी, वो जो वास्तुकार है उसका नाम है देवा, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नवीनतम जिलों के आधार पर जोगीदास की छतरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लिखिएगा एक शिक्कर के अंदर है, शिक्कर के अंदर है राम गोपाल पोदार की छतरी। राम गोपाल पोदार की छतरी जो कि आपके शेखावटी की सबसे बड़ी है, शेखावटी की सबसे बड़ी। कहां पर है ये तो ये है आपके रामगढ़ शिक्कर में। ठीक है, रामगढ़ शिक्कर, रामगढ़ शिक्कर। ठीक है, लिखिएगा। इसी जैसलमेर के अंदर लिखिएगा, जैसलमेर के अंदर बनी हुई है मुम्मल की मेड़ी। मुम्मल की मेड़ी बनी हुई है लोदरवा, और लोदरवा है आपके कहां पर जैसलमेर में। ठीक है, लिख लिया। अब लिखिएगा नागौर के अंदर लिखिएगा, एक तो लिखिएगा जयप्पा सिंधिया की छतरी, जयप्पा सिंधिया की छतरी। और जयप्पा सिंधिया की जो छतरी है वो है आपके तौशर में। कौन था ये जयप्पा सिंधिया, चर्चा हम करेंगे जब जोधपुर के राठौड़ पढ़ेंगे विजय सिंह के समय। ठीक है, एक नागौर के अंदर और लिखिएगा लाछा गुजरी की छतरी, लाछा गुजरी की छतरी। ये दोनों ही आपके कहां पर है नागौर के अंदर, लिखो। ठीक है, एक यहां राजसमंद के अंदर है आपके वो बलीचा चेतक की छतरी है, चेतक की छतरी बलीचा, और बलीचा कहां पर है राजसमंद में, ये लिखिएगा।
लिख लिया? चलिए आगे। अब लिखिएगा आप, यहां लिख लीजिए, झालावाड़ के अंदर संत पीपा की छतरी है, संत पीपा की छतरी, और वो लिखिएगा आप गागरोन में, गागरोन। ठीक है। सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर, और इस रणथंभौर के अंदर लिखिएगा, एक तो है आपके कुत्ते की छतरी, और एक है आपके अधूरी छतरी, अधूरी छतरी। एक भरतपुर जो है, यहां पर एक स्थान है बयाना, यहां पर बनी हुई है अकबर की छतरी। अकबर की छतरी बयाना है, अकबर की मस्जिद सांबर है। ठीक है, ये लिखो। फिर कुछ और थोड़ी थोड़ी बातें हैं, वो और लिखते हैं। संत पिंपा की गुफा, संत पिंपा की गुफा है टोडा में। टोडा जो पहले टोंक में था, अब केकड़ी में है, तो टोडा केकड़ी। संत पिंपा का जो मंदिर है वो पहले समदड़ी बाड़मेर था, अब समदड़ी बालोतरा है। ठीक है। लिख लिया? अलवर में के अंदर लिख लीजिए नेड़ा की छतरी। अलवर, अलवर। लिख लिया होगा साथ साथ में सभी ने। चलो आगे। अब कुछ और भी छतरियां हैं, वो भी हम लिखेंगे। जहां तक आप लिखा है ना, उसके जस्ट आगे। ठीक है। देखो, बात करते हैं इस बार हम जोधपुर की। जोधपुर, जोधपुर की हम बात करते हैं तो देखिए, एक तो है आपके मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी। और ये कौन मामा भांजा थे? तो धन्ना और भीमा की छतरी बोलते हैं। ठीक है, धन्ना भीमा की छतरी। एक तो ये, एक याद रखिएगा, एक यहीं पर बनी हुई है कीरत सिंह सोडा की छतरी। कीरत सिंह सोडा की छतरी। एक एक है आड़ा हिंगोला की छतरी, जो कि आपके कहां पर है, याद रखिएगा, मंडोर। आड़ा हिंगोला की छतरी कहां पर बनी हुई है? मंडोर। ठीक है। लिखिए,
अजमेर में लिखिएगा अजमेर। अजमेर में है आपके आंतेड़ की छतरी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेड़ा की छतरी है अलवर में, आंतेड़ की छतरी है अजमेर में। टोंक के अंदर है रशिया की छतरी। रसिया की छतरी कहां पर है? टोंक में। और रसिया बालम का मंदिर है माउंट आबू शिरोई में। याद रख लोगे, वरना नोट करके लिख लेना, ठीक है। एक भीलवाड़ा के अंदर स्थान है गंगापुर। यहां पर एक छतरी है गंगाबाई की। गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा में, वो गंगापुर सिटी अलग है, ठीक है। ठीक है, तो ये इनके थोड़े थोड़े नाम लिख लीजिए। और बाकी छतरियां हमने पढ़ी थी, राजवंश से संबंधित पढ़ी थी, खंभों की संख्या के आधार पर पढ़ी, ठीक है। बस ये टॉपिक लगभग समाप्ति की ओर है। लेकिन हमें कुछ दो ऐसी छतरियां पढ़नी है जो हमारे राजस्थान से बाहर है। एक तो ऐसी छतरी है जो राजस्थान से बाहर है, और एक ऐसी छतरी है जो हमारे देश से बाहर है, ठीक है। हाँ हाँ, विकास मालवीय आपने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देवेंद्र, ठीक है, बिल्कुल। बयाना, बयाना भरतपुर में है ना, पढ़ाया था ना बयाना किला, भूल गए आप तो। हम्म मैंने लगभग तो ये सारे आपको किलों के समय पढ़ाई थे, तभी तो किले आपको काफी डिटेल से पढ़ाए थे मैंने। चलिए, ये लिख लिया। अब आप लिखिएगा स्पेशल नोट करके, लिखिएगा नोट करके, दो ऐसी छतरियां जो हमारे राजस्थान से बाहर है। लिखिएगा, एक तो है वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी। और वीर जो दुर्गादास राठौड़ की छतरी है, ये बनी हुई है, याद रखिएगा, उज्जैन में। उज्जैन कहां पर है? याद रखिएगा, एमपी में। और ये जो छतरी है वो उज्जैन एमपी के अंदर सिप्रा नदी के किनारे। कहां पर है? तो सिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट। और बाकी हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में पूरा ही पढ़ेंगे। अब यहां पर मैं कुछ बात लिखूंगा तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। अगली बात, एक लिखेगा पृथ्वीराज पृथ्वीराज तृतीय चौहान जो है की छतरी। लिख लीजिए, कहां है? गजनी में। गजनी अफगान, ठीक है। बाकी देखो, जब हम राजवंश पढ़ेंगे तो उस समय हम और चर्चा करेंगे। हाँ, तो उस समय हम और चर्चा करेंगे। कोई राजा आ जाएगा कि, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि सवाई ईश्वरी सिंह जयपुर के वह शासक हैं जिनकी छतरी गेटोर में नहीं बनी। तो ये स्पेशल बातें हम वहां पढ़ेंगे जब वो स्पेशल शासक पढ़ेंगे, ठीक है।
हाँ, जैसे मेवाड़ का वे प्रथम महाराणा जिसकी छतरी आहड़ में बनी, तो वो है अमर सिंह। ये बात हम वहां लिखेंगे अमर सिंह के समय। तो जब राजवंश शासक पढ़ेंगे ना, तो उस शासक के बारे में वहां चर्चा करेंगे। ठीक है, बस ये लिख लीजिए और ये आपके टॉपिक कंप्लीट। क्षत्रियों से संबंधित टॉपिक कंप्लीट। राजस्थान जल दुर्ग लिखाए थे ना, देखो कौन कौन से। जल दुर्ग है गागरोन, गागरोन किला, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, एक मनोहर थाना किला, ये है आपके झालावाड़ में। भैंसरोडगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों ही चित्तौड़गढ़ में, और ये है आपके झालावाड़। अब ये सब के सभी क्या है, जलदुर्ग है। ठीक है, ठीक है। हाँ, कानड़ देव सोनगरा वही है। अब जालोर पढ़ेंगे तो वहां बता देंगे। चलिए ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया है क्षत्रियों का कंप्लीट। अब आप अगला टॉपिक हेडिंग डालिए, राजस्थान की बावड़ियां। राजस्थान की बावड़ियां क्या होती है बावड़ियां? तो समझिए कि पानी का वह जल स्रोत जिसमें अंदर तक जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई होती है, वो कहलाती है बावड़ी। ठीक है, हेडिंग डालिए राजस्थान की बावड़ियां। और राजस्थान की बावड़ियों के इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट और यूनिक सी बातें हम पढ़ते हैं। ठीक है, हेडिंग लगाया आपने, राजस्थान की बावड़ियां। इसके अंदर लिखिएगा राजस्थान की बावड़ियों में सबसे पहली बात, पहली बात लिखिए बावड़ियों का शहर। इंग्लिश में बोले तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, बूंदी को। पहली बात। दूसरी बात है, बावड़ियों का वास्तुकार याद रखिएगा कहलाता है कागरिया। याद रखिएगा, बावड़ियों का वास्तुकार कहलाता है कागरिया। बावड़ियों के प्रसिद्ध कारीगर कहाँ के हैं? बावड़ियों के और बावड़ियों के जो प्रसिद्ध कारीगर हैं
वो है आपके भीनमाल के। भीनमाल कहाँ है? जालोर में। और आपको पूछे कलात्मक बावड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, शेखावटी की। ठीक है, उतारी। लिख लिया? बताएंगे? और मनोर थाना किला क्यों नहीं बताएंगे? ऐसा किला जो किसी नदी के किनारे है, तो नदियां पड़ेंगी तो बताना तो पड़ेगी कि उस नदी के किनारे ये तो शहर है, ये किला है। ठीक है, लिख लिया? चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चर्चा हम उन बावड़ियों को लेकर करते हैं जिन पर 2017 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो उन बावड़ियों को हम लिखेंगे। भारत सरकार द्वारा 2017 में छह बावड़ियों पर छह बावड़ियों पर डाक टिकट जारी। प्रत्येक बावड़ी पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? 5 रुपए का। ठीक है, 5 रुपए का प्रत्येक बावड़ी पर डाक टिकट जारी हुआ। सर, बावड़ी और कुएं में अंतर क्या होता है? बावड़ी और कुएं में अंतर यह होता है कि बावड़ी होते दोनों जल स्रोत हैं, बावड़ी भी और कुआं भी, लेकिन जिसमें अंदर तक जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई होती है वो बावड़ी कहलाती है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 2017 में छह बावड़ियों पर क्या जारी किया गया था? डाक टिकट। ये छह बावड़ियां कौन कौन सी है, आइए ये जानते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा वह है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहां पर है? तो लिखिएगा आभानेरी दोसा। आभानेरी दोसा। दूसरी लिखिएगा
रानी जी की बावड़ी बूंदी। नंबर 3, नागर सागर कुंड बूंदी। नंबर 4 लिखिएगा, निमराना की बावड़ी। और निमराना की जो बावड़ी है वो है आपके इस बार कोटपूतली बहरोड जिले में। ठीक है। नंबर 5 जो है वो लिखिएगा, पन्ना मिन्ना की बावड़ी जयपुर। नंबर 6, तूर का झालरा जोधपुर। लिख लीजिए, ये 6 बावड़ियां हैं जिन पर। हाँ, ना इन पर डाक टिकट जारी हुआ, जीआई टैग अलग होते हैं। ठीक है, वो जीआई टैग भी मैं आपको लिखूंगा जब कुछ जियोग्राफी पढ़ लेंगे, या फिर कल्चर के अंदर लिखा दूंगा जब हस्तकला पढ़ेंगे, जीआई टैग। अभी आपको पता होगा वर्तमान के अंदर अभी 5 वस्तुओं पर जीआई टैग लगा था। ठीक है, जीआई टैग का मतलब है भौगोलिक संकेतक। झालरा क्या होता, वही जल स्रोत ही है। ठीक है, नाम दे देते, जैसे हमने पढ़ा था ना, किलों के समय नाना साहब का झालरा, इब्राहिम खां का झालरा, महिला बाग का झालरा, सब ये जल स्रोत है। ठीक है, जिनको बावड़ी मानकर हमने ये डाक टिकट जारी कर दी। लिख लिया। चलिए, तो ये सारी नाम से याद रखनी है, बाकी इनके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी। लिखिएगा नंबर फर्स्ट, लिखिएगा लोहिनी बावड़ी। ये इसीलिए लिखा रहा हूं सबसे पहले क्योंकि ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है। इसकी विशेषता, राज्य की राज्य की सबसे प्राचीनतम बावड़ी। लोहिनी बावड़ी कहां पर है, तो लिखिएगा बसंतगढ़ शिरोई में। कहां पर है ये, बसंतगढ़ शिरोई। इस लोहिनी बावड़ी का जो निर्माण है वो जिसने करवाया है वो उसी के नाम पर है, रानी लोहिनी। ये कौन है, तो ये चौहान शासक है एक, वग्रराज द्वितीय की पत्नी है, सेकंड की रानी है।
और इसी बावड़ी को कहा जाता है सपनों से बनी बावड़ी। जैसी सपने में देखी वैसे वैसी बना दी, और आपन ने सपना आवे सुबह उठ चाय टेक लिया। लेकिन यहां ऐसा नहीं, सपनों से बनी बावड़ी, जैसा देखा वैसा बनाया। लोहिनी बावड़ी उतारो। लिख लिया। चलिए नेक्स्ट, अगली आप हेडिंग डालिए चांद बावड़ी। देखो वैसे ये जो बावड़िया है ना, ये पहले रानियां अपने स्नान घर के रूप में बनाया करती थी। सीढ़ियों से अंदर जाती और यहां स्नान करती थी बैठकर सीढ़ियों पर। लेकिन जैसे जैसे टाइमिंग बीतता गया, फिर इनको जल स्रोत के रूप में स्थापित कर दिया गया और नाम दे दिया बावड़िया। ठीक है। हाँ, यूनेस्को द्वारा धरोहर में शामिल 6 किले, बिल्कुल वो भी आपको लिखाई दिए थे। अभी आपको 6 बावड़ियां लिखा दी, आगे आपको 6 झीलें और लिखा देंगे जो कि आपके राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा चांद बावड़ी। इस चांद बावड़ी के बारे में लिखते हैं। सबसे पहली बात, ये चांद बावड़ी कहां पर है? तो याद रखिएगा, आभानेरी दोसा। चांद बावड़ी कहां है? याद रखिएगा, आभानेरी दोसा। अगली बात, इसका निर्माण। इसका जो निर्माण है वो प्रतिहार शासक चंद द्वारा निर्मित। कब? तो लिखिएगा 8वीं शताब्दी में। ठीक है, 8वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है, इसे बोलते हैं तिलस्मी बावड़ी। तिलस्मी बावड़ी क्यों? तो अभी देखो चर्चा। या इसे बोलते हैं तरवाली बावड़ी। ये इसका क्या है? अन्य नाम। इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये टोटल कितनी सीढ़ियां हैं? तो याद रखिएगा 3500 सीढ़ियां हैं टोटल। और ये टोटल कितने मंजिल हैं? तो लिखिएगा मंजिल तो है 13, और इसके अंदर टोटल सीढ़ियां है 3500। तो आपको पूछ लेगा कि राजस्थान की वह बावड़ी जो 13 मंजिल है वे 3500 सीढ़ियां हैं, तो आपको याद रखना है। हाँ कृष्ण, शाबाश, बात अच्छा पढ़ते हो आप कृष्ण, ऐसे पढ़ना है।
चलिए, ठीक है। अब इसके अंदर और विशेष बात है, एक तो ये विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है, विश्व की सबसे गहरी बावड़ी। हाँ, इतनी गहरी कोई नहीं है, 13 मंजिल। तो विश्व की सबसे क्या है, गहरी बावड़ी। याद रखिएगा इसके 2 द्वार हैं, एक तो है अंधेरी, दूसरी है उजली। और यहां पर एक मंदिर है, हर्षद माता का। और ये जो मंदिर है, याद रखिएगा, प्रतिहार कालीन है, प्रतिहार कालीन मंदिर, मतलब गुर्जर प्रतिहार के समय बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं कि ये कहां पर है, निर्माण किसने करवाया, इसका अन्य नाम क्या है, कितने मंजिल हैं, कितनी सीढ़ियां हैं, विशेषता क्या है, 2 द्वार है और एक मंदिर यहां बना हुआ है। लेकिन आपको आखिरी में एक नोट करके भी लिखना है, वो मैं आपको लिखूंगा आगे, फिलहाल ये आप लिखो। लिख लिया, क्लियर। यहां पर विशेष बात ध्यान रखिएगा, ये 13 मंजिल है, ठीक है, और सीढ़ियां कितनी है, 3500। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप हवा महल से देख सकते हैं। हवा महल की खिड़कियां झरोके कितने, ये क्वेश्चन आया था आरएस में, ठीक है, पिछली बार। तो ऐसे आंकड़ों से क्वेश्चन आता है, ये 8वीं शताब्दी में बना हुआ है, ये भी याद रखना है, ठीक है। बाकी द्वार रखो तो ठीक है, बाकी ये मंदिर याद रखिएगा कि चांद बावड़ी के पास में कौन सा मंदिर है, हर्षद माता का। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि हर्षद माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है, आभानेरी देशम। ये लिख लिया सभी ने। अब देखो आगे और परी इंपॉर्टेंट और प्रमुख बात है, कई बार कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा, देखो नोट करके आपको लिखना है। नोट करके देखिए, हमारे राजस्थान में 2 चांद बावड़ियां हैं, एक नहीं है, एक तो मैंने अभी आपको बताई है, बाकी है कितनी, 2। आपको पूछा जाए कि राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी। अब राजस्थान की जो प्रसिद्ध चांद बावड़ी है, वो तो है, याद रखिएगा, आभानेरी दोसा, जो अभी हमने पढ़ी। ये राजस्थान की जो प्रसिद्ध बावड़ी है वो आभानेरी दोसा है। लेकिन याद रखिएगा, हमारे राजस्थान में एक अन्य चांद बावड़ी है, और भी है चांद बावड़ी, और ये जो चांद बावड़ी है ये है आपके जोधपुर में, याद रखिएगा, ये कहां है, जोधपुर के अंदर। और इस चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है, तो याद रखिएगा, चांद कंवर ने, राठौड़ों की रानी है, ये उतारी। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा गया ऐसे, कुलदीप।
ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, ये पढ़ते रहिए। और बाकी कोटेले क्लासेस जो यूट्यूब है ना, वहां पर सुबह 7 बजे क्लास भी होती है, तो वहां पर आप एमसीक्यू भी सोल्व करें, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतरीन हो सके लगातार। ठीक है, लिख लिया। तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी निम्न में से कहां पर है, तो आभानेरी दोसा। और डायरेक्ट ऐसा पूछे चांद बावड़ी कहां है, तो उसमें आपको देखना है ऑप्शन में आभानेरी है तो आभानेरी करनी है, वरना जोधपुर करना है। ये दोनों ही बातें नहीं हो तो जोधपुर करना है। ठीक है, याद रखना। हाँ, 3.0 एमसीक्यू, अब वो भी बुक आएगी अब। ठीक है, चलिए, तो ये कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट, अगला आप हेडिंग डालिए रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी, तो किले, छतरियां और बावड़ियां, और बावड़ियों के साथ में कल हमारा हवेलिया टॉपिक भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो हेडिंग डालिए रानी जी की बावड़ी, और इस बावड़ी के बारे में हम जो चर्चा है वो हम करेंगे कल। ठीक, तो यहां तक देख लेना आप, किले हो गए हैं आपके। अच्छा हाँ, दूसरी बात और बता देता हूं, कोई नए जुड़े भी है तो कल कल से, ठीक है, कल से दोपहर 1 बजे से आपके राजस्थान इतिहास की क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, कल से आपके दोपहर 1 बजे इतिहास की क्लास शुरू होगी। और इतिहास के अंदर जहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे वो है आधुनिक इतिहास। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि वर्तमान के जितने भी एग्जाम होते हैं प्रत्येक टॉपिक से वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको चिंता नहीं करनी है, ये भी आपके पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही।